हेलो गाइस, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल ITI हब कोपा पे स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे चैप्टर 1 के MCQs जो मैंने भारत स्किल से लिए हैं। चैप्टर का नाम है सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है ना। इसके लेवल 1 के क्वेश्चंस देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट। कौन सा सीक्वेंस है जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हम पहले इसको इनपुट देते हैं, ये हमें ये प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ना। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाने वाला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। सो इसका करेक्ट आंसर है ENIAC कंप्यूटर। ये बाकी सारे भी कंप्यूटर्स ही हैं, बाकी ये जो वर्जन था ये आपका फर्स्ट था। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ कंप्यूटर। सो विच टाइप ऑफ डिवाइस, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। बट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि है ना इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम्स में। जो अभी ITI TO का एग्ज़ाम होने वाला है और अभी ITI के ट्रेड एग्ज़ाम्स भी होंगे ना, उनमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। सो और मैंने ये भारत स्किल्स से लिए हैं। भारत स्किल्स के तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, हर एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। सो गाइस इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेकेंड क्लास का बच्चा भी इसको मतलब मुंह पे रट्टा रहता है उसके। ठीक है ना। सो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। सो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड इन एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन और मैं बता दूं डिफेंस इंजन है, ये दोनों चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किए थे। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। है ना। मेन जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वो क्या था। सो हमने यूज़ किया था डी इज़ करेक्ट आंसर। वैक्यूम ट्यूब्स हमने यूज़ किए थे, है ना। और सेकेंड जनरेशन में इसको फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया था, और जो ट्रांजिस्टर है उनको सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया था, और माइक्रो प्रोसेसर को फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC सर्किट्स थे, उनको थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था। सो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हम अगली लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफ़र अ बाइट। जो पैरेलल पोर्ट है ये ट्रांसफ़र कैसे करती है एक बाइट को। सो 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 8 बिट्स एट अ टाइम। एक टाइम पे 8 बिट्स ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU। CPU की इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट क्या है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी स्विच मोड पावर सप्लाईज का फुल फॉर्म है ना। और ऑप्शन बी को यूज़ करते हैं हम अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई के रूप में। हम कंप्यूटर्स के बाजू में रखा होता है जो एक डिवाइस है उसको UPS बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि जो सॉकेट्स होते हैं ये सब ना हो सके, है ना। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जो एक्सपेंशन स्लॉट है उसका पर्पस क्या है। ठीक है ना। उसका पर्पस है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। मेमोरी का पर्पस क्या होता है कंप्यूटर में। ठीक है ना। मेमोरी का पर्पस बेसिकली मेमोरी जो डाटा को स्टोर करती है। ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्टोर्स डाटा को स्टोर करती है। और क्वेश्चन फिफ्थ पे चलते हैं हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन DIMM। है ना। DIMM में कितनी पिन्स होती हैं। देखो ये वाला और जो नीचे है SIMS वाला, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इनको भले ही रट लेना या कुछ भी करना, क्योंकि इनमें से आता है एक क्वेश्चन तो। और ठीक है ना। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 168 पिन्स। क्वेश्चन 6 है हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन SIMMS। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 to 72 पिन्स, है ना। सो
आज के लिए नई क्वेश्चंस लाई थी मैं। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के कल करेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो। थैंक यू वेरी मच।